नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 मार्च मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच बहुत से छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। स्टूडेंट को वहां से जल्द निकलने के प्रयास भारत की सरकार लगातार कर रही है। इसी कड़ी में उदयपुर संभाग के 20 बच्चे यूक्रेन से मंगलवार को उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे स्टूडेंट्स का प्रशासन के अधिकारियों ने स्वागत किया। यूक्रेन से लौटे ज्यादातर बच्चे दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर जिलों के रहने वाले हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया है कि फरवरी महीने के लिए 1,33,026 करोड़ रुपए का सकल जीएसटी राजस्व एकत्रित किया गया है। आंकड़ों को देखें तो फरवरी 2022 के महीने का राजस्व इससे पिछले साल 2021 के इसी महीने में जीएसटी राजस्व की तुलना में 18% ज्यादा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फरवरी 2020 में जीएसटी राजस्व की तुलना में ये 26% अधिक है। रीट के जरिए प्रथम लेवल में होने वाले 15,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय ने दोगुने अभ्यर्थियों की सूची रविवार को जारी कर दी। इस बार की भर्ती में सामान्य व विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों में 19 से 23 अंकों का उछाल आया है। सामान्य शिक्षा की बात करें तो सामान्य वर्ग की मेरिट 130 अंक रही है। ये कट ऑफ रीट 2018 के मुकाबले 19 अंक अधिक रही है, जबकि ये दोगुना अभ्यर्थियों की सूची है। राजस्थान में एक बार फिर बीकानेर संभाग और शेखावाटी में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कल चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर क्षेत्र में बारिश की चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में बादल भी छाए रह सकते हैं। मौसम के इस बदलाव से कुछ दिन ठंडी हवा चलने के आसार हैं। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट देखी जा सकती है। जयपुर समेत राज्य के कई शहरों में मंगलवार सुबह मौसम साफ रहा, लेकिन तापमान में गिरावट के कारण हल्की सर्दी का असर है। विधानसभा चुनाव से करीब 1.5 साल पहले की गई राजनीतिक नियुक्तियों के बाद कांग्रेस में असंतोष सामने आने लगा है। राजनीतिक नियुक्तियों में सचिन पायलट समर्थक और चेयरमैन के दावेदार कई नेता मेंबर बनाए जाने से नाराज हैं। पायलट समर्थक सुशील आसोपा और राजेश चौधरी ने मेंबर का पद ठुकरा दिया है। दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी कर पद लेने से इनकार कर दिया है। 4 से 5 नेता और नाराज हैं। माना जा रहा है कि वे भी पद नहीं संभालेंगे। नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बन रही है। इस विशालकाय प्रतिमा में लिफ्ट से लेकर तालाब तक बने हैं। इसी में 400 लोगों के बैठने जितना हॉल बनाया जा रहा है। दरअसल श्री वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ श्रीनाथ जी प्रभु की हवेली से 1 किलोमीटर दूर गणेश टेकरी पर 351 फीट ऊंची शिव प्रतिमा बनाई गई है। ये इतनी बड़ी है कि 20 किलोमीटर दूर से भी नजर आएगी। इसमें 5-5 हजार लीटर क्षमता के 2 तालाब बनाए गए हैं। प्रतिमा में 280 फीट तक लिफ्ट लगी हुई है। इस लिफ्ट से भगवान शिव के कंधे से श्रद्धालु अरावली की पहाड़ियां देख सकेंगे। टोंक में चल रहा राजनीतिक नियुक्तियों का सूखापन खत्म हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने राजनीतिक नियुक्तियों में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के चहेते कांग्रेस नेता सईद सऊदी और कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष आत्मा राम गोयल को सदस्य बनाया है। सईद सऊदी को मदरसा बोर्ड और कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष आत्मा राम गोयल को वरिष्ठ नागरिक बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। डूंगरपुर से 50 किलोमीटर दूर महादेव का पीठ असलारेश्वर मंदिर है, जहां भक्त संतान प्राप्ति की मनौती लेकर आते हैं। यहां लोग पत्थर से बनी नंदी चढ़ाते हैं। इसके पीछे दिलचस्प कहानी है। मंदिर विकास कमेटी के अध्यक्ष ईश्वर लाल लबाना, सचिव ललित लबाना, उपाध्यक्ष रमेश चंद्र लबाना, नायक कालू सिंह ने बताया कि पहले यहाँ जंगल था, गाय और दूसरे मवेशी चरते थे। 500 साल पहले इस मंदिर की नींव रखी गई थी। चूरू जिले के तारानगर इलाके में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। मकान का ताला तोड़कर घुसे चोर लाखों रुपए के गहने चोरी करके ले गए। मंगलवार सुबह चोरी का पता लगने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थानाधिकारी गोविंद राम बिश्नोई ने बताया कि चोरी की वारदात वार्ड नंबर 27 तारानगर के राजेंद्र शर्मा के घर हुई है। करीब 1 महीने पहले राजेंद्र अपनी पत्नी के साथ नागपुर में अपने बेटे के यहाँ गए हुए थे। पीछे से चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। जैसलमेर में बॉर्डर टूरिज्म की संभावनाओं की तलाश करने के लिए प्रोग्रेस हार्मोनी डेवलपमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पर्यटन और होस्ट समिति के सदस्यों ने जैसलमेर का दौरा किया। समगांव में एक टूरिज्म कॉन्क्लेव किया गया। प्रशासन के साथ पर्यटन से जुड़े लोगों से चर्चा की गई। देश विदेश के प्रतिनिधियों ने कहा कि जैसलमेर दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर अपना एक स्थान बना चुका है। ऐसे में यहाँ के पर्यटन को नई ऊंचाइयां देने के लिए बॉर्डर इलाके को बढ़ाना चाहिए ताकि सैलानी वहां तक पहुंच सके। जयपुर जेडीए की इन्फोर्समेंट टीम ने आज झोटवाड़ा के आगे नांगल जैसा बोहरा में एक बड़ी कार्रवाई की है। यहां अवैध तरीके से बनाए गए 28 विलास को सील कर दिया है।
निजी खातेदारी की करीब 1.5 बीघा जमीन पर बसाई जा रही इस अवैध कॉलोनी में खातेदार ने जेडीए से बिना अनुमति के ही इन मकानों का निर्माण शुरू करवा दिया था। इसे देखते हुए जेडीए ने 4 महीने पहले खातेदार को नोटिस जारी करके काम बंद करने के लिए कहा था, लेकिन काम बंद नहीं करने पर जेडीए ने आज इन सभी मकानों को सील कर दिया। जालौर के इसराना की पहाड़ी पर एक ऐसा महादेव मंदिर है जिसके दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को दुर्गम सफर तय करना पड़ता है। मंदिर में जाने के लिए श्रद्धालुओं को पहले पहाड़ी पर 500 मीटर चढ़ना पड़ता है। पहाड़ी भी इतनी खतरनाक है कि इस पर केवल घुटने के बल ही चला जा सकता है। इसके बाद गुफा में स्थित मंदिर में जाने के लिए दूसरी तरफ से पहाड़ी पर एक 200 मीटर की जंजीर भी लगाई गई है। इसी के सहारे लोग अंदर जाते हैं। धौलपुर जिले में सैपऊ कस्बे के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। सैपऊ कस्बे के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि से लक्खी मेले का आयोजन होता है। यहां 2 साल बाद लगे लक्खी मेले में हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में सुबह से ही कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा जा रहा है। भक्त शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और दूध से अभिषेक कर रहे हैं और बिल्व पत्र व प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्राइम करने में काम ली जाने वाली ऐसी कई गाड़ियां होंगी जिनका रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं होता है। पुलिस जानकारी जुटाकर अपराध करने वाले बदमाशों तक पहुंचती है, तब तक बदमाश वारदात को अंजाम देकर दूर पहुंच जाते हैं। पुलिस वाहन के असली मालिक तक पहुंच सके इसके लिए चूरू में घर घर जाकर उनका डाटा जुटा रही है। हेडक्वार्टर से मिले निर्देशों के बाद एसपी डी आनंद ने भी पुलिसकर्मियों को घर घर जाकर वाहनों की संख्या पता लगने का आदेश दिया है। माउंट आबू का श्री अग्नेश्वर महादेव मंदिर पूरे जिले का इकलौता मंदिर है, जहां हजारों साल पहले घने जंगलों के बीच श्री अग्नेश्वर महादेव मंदिर में स्वयंभू शिव जी आमने सामने विराजमान हुए थे। श्री अग्नेश्वर महादेव आश्रम माउंट आबू के देलवाड़ा गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों के मध्य स्थित है। यहां पर जाने के लिए पगडंडी का मार्ग है। ये स्थल स्कंद पुराण के अनुसार ऋषि विश्वामित्र की तपोस्थली है। इस स्थान पर नाग, बिच्छू और अन्य जीव जंतु आने जाने वाले भक्तों के बीच ऐसे विचरण करते हैं जैसे कि एक ही परिवार के प्राणी मिलकर रहते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।